मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों गजब की सूचना है आप लोगों के लिए और ज़बरदस्त वैकेंसी की आहट हुई है और ये वैकेंसी बहुत जल्दी हमें हमारी झोली में देखने को मिलेगी। वैकेंसी है लगभग 26,000 पदों पर। अगर इतने पदों पर वैकेंसी आ जाए तो फिर बल्ले-बल्ले है भाई। देखते हैं क्या सूचना आती है इसके लिए। अच्छी वैकेंसी है वैसे और ये अगर वैकेंसी आती है तो फिर ये मान लीजिए कि सोने पे सुहागा है। लेकिन ये आएगी तभी मानेंगे हम लोग। सूचना तो आई है, ये देखो इन्होंने सूचना तो दी है। इस पूरी सूचना को मैं समझाता हूँ आप लोगों को और आप भी समझना, इसको पूरी सूचना को देखना। महाविद्यालयों में 26,000 शिक्षक व कर्मी होंगे नियुक्त। यानी कि जो महाविद्यालय है वहाँ पर 26,000 शिक्षक और कर्मी वहाँ पर नियुक्त किए जाएँगे। कैसे नियुक्त किए जाएँगे? कितने-कितने पोस्ट आएगी, क्या होगी, पूरी घटना को आप लोगों को सुनना है और देखिएगा कि वाक़ई में ये न्यूज़ हमारे लिए है और हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और तैयारी अच्छी करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि इस न्यूज़ से थोड़ा मोटिवेशन तो मिलेगा यार हमें, ठीक है ना भाई? थोड़ा मोटिवेशन तो मिलेगा ही सही। महाविद्यालयों में 26,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मतलब तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत लगभग 6600 व्याख्याताओं और 11,000 से अधिक गैर शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब ये 11,000 जो अलग कर्मचारी होते हैं, देखो व्याख्याता तो जो है 6600 पदों पर ये करने की बोल रहे हैं, लेकिन 11,000 पद अलग से जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पियोन की है और वहाँ पर बाबू की है और भी बहुत सारे जो पद होते हैं महाविद्यालयों में, उन सभी के लिए इन्होंने बोला है। ठीक है। इसके अलावा नए खुलने वाले 211 डिग्री कॉलेजों में लगभग 9300 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अब 211 डिग्री कॉलेज भी खुलेंगे नए, तो उनमें 9300 पद और बढ़ेंगे। ठीक है। इनमें शिक्षकों के अलावा गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रिक्तियों की पहचान कर ली गई है। अब सूबे में बड़े पैमाने पर कॉलेज शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का है। सरकार ने हमें ये बताया है कि सरकार का ये लक्ष्य है साहब। फिर इन्होंने कहा राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में इन कॉलेज शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति की जानी है। जो राज्य के 13 विश्वविद्यालय हैं उनमें भी ये वैकेंसी रहेगी। ठीक है। यहाँ इस समय आधे से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। कॉलेज शिक्षकों के 55% पद हैं, जबकि गैर शैक्षणिक कार्मिकों के 60% से अधिक पद रिक्त हैं, लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने के कारण। ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। अरे भाई कब करोगे इन पदों पर भर्ती? आप तो पता नहीं किस-किस तरह की वैकेंसियाँ दे रहे हो। क्या ये शोभा देता है गवर्नमेंट को? पता नहीं गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों बचाना चाहती है, रोजगार क्यों नहीं देना चाहती? भगवान ही जाने। कारण रिक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर भी कई बार प्रयास किए गए, कार्य योजना बनी लेकिन किसी न किसी कारण से मामला अटक जाता है। वो तो तुम ही अटकाते हो। मामला क्या अटक जाता है? वो तो तुम ही अटकाते हो भाई। कॉलेजों में शिक्षकों के नहीं रहने से एक और जहाँ पढ़ाई बुरी तरह से बाधित है, वही समय पर कोर्स पूरा नहीं होने से सत्र में अनावश्यक रूप से काफ़ी पीछे चल रहा है। कई जगहों पर तो शैक्षणिक सत्र साल से अधिक पीछे जा चुका है। इसके कारण नई तरह की समस्या पैदा हो रही है। बच्चों की परीक्षा समय पर नहीं होने से परीक्षा परिणाम में भी समय पर नहीं आ पाता, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाना पड़ता है। ये सब तुम्हारी ही घटना है भाई। फिर आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग ने लिखा है स्टेनो ग्रेड, ये सी ग्रेड, ये तो परीक्षा वो अलग मामला है, ठीक है ना। हमारे लिए तो ये सबसे मेन घटना यही है और ये अच्छी बात है अगर ये इन पदों पर वैकेंसी आती है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये धरातल पर कब उतरती है ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है भाई? मेरे को तो लगता है कि शायद थोड़ी बहुत वैकेंसी दे दे तो दे दे, नहीं तो मुझे तो इतनी वैकेंसी देने का तो मुझे नहीं लग रहा। आपको क्या लगता है मित्रों? ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कि इतनी वैकेंसी एक अचानक से कॉलेज शिक्षा विभाग में, शिक्षा आयुक्तालय में आ जाना, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर इतनी बड़ी वैकेंसी आ जाती है तो। सोने पे सुहागा होगा अगर इतनी बड़ी वैकेंसी आ जाती है तो। ठीक है मित्रों? तो ये सूचना थी, आप भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट में और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।